इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। दोनों चार्ट में हम लोग को अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो क्लोजिंग प्राइस से गिरावट करने की कोशिश किया है और निफ्टी भी लगभग क्लोजिंग और 500 का लेवल से गिरावट करने की कोशिश किया है। देखो ये दोनों में एक बात तो क्लियर है, अपर साइड का जो सेलर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग किया है और प्रॉफिट में बैठा है, उसको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता अनलेस मार्केट बड़ा गैप अप हो तो ध्यान रखना। मैं यहाँ पर कॉल परचेज फ्राइडे को क्यों किया था। देखो ये ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद में कॉल परचेज किया क्योंकि डाउनसाइड बायर का एसएल नहीं था, तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा। देखो वही बात है, मार्केट गिरा नहीं गिरा, यहाँ पर मार्केट एसएल क्रिएट किया, अपसाइड नहीं किया वो बात का बात है, ये तो हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। पर एसएल क्रिएट किया है गिरने के लिए, एक रेंज बनाया, ये रेंज का देखो एसएल क्रिएट किया, बायर को बुलाया, फिर एक ब्रेकडाउन अच्छा खासा एंड में किया, 60,500 के नीचे इनफैक्ट क्लोज भी हो गया। तो अब इस रेंज का ब्रेकडाउन में दूसरे लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, बायर क्या करेगा, निकल जाएगा। प्लस 2 दिन का हॉलीडे है, तो निफ्टी में भी वही हम लोग को 25,200 के नीचे क्लोज होने को देखने को मिल रहा है। ये भी एक रेंज बनाया, बायर को बुलाया, उसके बाद ब्रेकडाउन वगैरह किया। दोनों चार्ट में सेलर है, हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट रिकवरी नहीं, फ्रेश सेलर जो पोजिशनल सेलिंग करके गए हैं उनको टारगेट करने, हल्का फुल्का उनका ऐसा लगभग 100-200 पॉइंट ऊपर होगा, उनको टारगेट करने के लिए पहला मूव याद रखो, बाइंग का कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बाय एनी चांस वॉर के चलते बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया 60,000 के आसपास या इवन इसके नीचे, सेलिंग साइड ही जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सेलर है फिर प्रॉफिट में आ जाएगा। 200-250 का पॉइंट होगा, उसके बाद भी अगर रिकवर कर लेगा ना तो भी हम लोग बैंक कर सकते हैं। याद रखो 200-250 पॉइंट में भी हम लोग बैंक कर सकते हैं, पर बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो गया 60,000 के नीचे तो फिर हम लोग बैंक नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना उस सिनेरियो में गैप अप अगर हुआ तो अच्छा, और भी अच्छा रहेगा, गैप अप में तो और भी सेलर ट्रैप हो जाएगा। सेम चीज़ निफ्टी में भी लागू होता है, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,000 का लेवल खुल जाएगा तो और भी गिरावट आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। फ्लैट गैप अप, हल्का छोटा मोटा गैप डाउन में, तीनों सिनेरियो में हम लोग बैंक साइड जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो कंप्लीट रिकवरी में नहीं खोज रहा हूँ, फ्रेश जो हम लोग को सेलिंग करके गए हैं ब्रेकडाउन में उनको टारगेट करने के लिए, सिर्फ सेलिंग करने बाइंग करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऑन द स्पॉट थोड़ा सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो फोमो वगैरह में ट्रेड मत बना लेना। धन्यवाद।